हे गाइस, आई ऑल सो आई विल बी लर्निंग वेल गाइस। और सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बेहद शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप लोगों की सब जायज़ मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपको बल बुद्धि विद्या सुकर्म परोपकार स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करें, धर्म प्रदान करें, नैतिकता प्रदान करें। इसी कामना से यही कामना करते हुए चलो मैं अभी की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। और आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है और आज ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग भी होनी है। तो ट्विन फ्लेम कृष्ण जी भी इस धरती पे जैसे ट्विन फ्लेम अवतरित होते हैं इस धरती पे अपने मिशन सोल मिशन के लिए, राइट, अपनी हीलिंग के लिए, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान भी एक ट्विन फ्लेम ही थे। और वो भी धरती पे अपने सोल पर्पस के लिए ही इनकारनिएट हुए थे, जैसे जैसे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राइट, शिव पार्वती। तो ट्विन फ्लेम्स भी इस धरती पे तो आज बहुत अपने पर्पस के लिए पूरा होते, तो बहुत शुभ दिन है आज। ये आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शुभ दिवस पे ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जीज, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड या हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट और अपने पे फोकस कीजिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे फोकस कीजिए। और मैं मेल डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट एनर्जीज अनफोल्ड करती हूँ और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से भी इस रीडिंग को क्लिक करेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो डजंट मैटर, वैसे भी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में एनर्जी मैटर करती है, कोई ज़ोडिएक साइन मैटर नहीं करता है, राइट। एंड जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप किसी भी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी है, सेपरेशन में भी है, या अपनी यूनियन में है ट्विन फ्लेम से, या इनिशियल स्टेज पे ही अभी अपने अवेकनिंग की या अवेकन नहीं भी हुए हैं और इस रीडिंग को देख करके आपको कुछ गाइडेंस मिलती है, तो ये रीडिंग आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। फोकस कीजिए आप और एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए करंट में कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जीज क्या है करंट में, कलेक्टिव एनर्जीज क्या है करंट में एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन की। कंप्लीशन, कुछ ना कुछ कंप्लीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो, स्पिरिचुअली भी, क्योंकि गाइस मैं स्पिरिचुअली ही ज़्यादा कंसिडर करती हूँ। ये रीडिंग वीकली होती है क्योंकि हफ्ते में एक बार होती है, तो उसमें भी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस ना मिले तो, या स्पिरिचुअली आपको अपने प्रोसेस का ना अनफोल्ड हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना हफ्ते भर वो फीलिंग्स और मैसेजेस वाली रीडिंग आप लोगों के लिए करके, वो तो आप लोग देख ही लेते हो और भी चैनल्स पे होती है। मैं अपने इस चैनल डिवाइन ग्रो पे कोशिश करती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स की एटलीस्ट रीडिंग्स को स्पिरिचुअली उसमें अनफोल्ड करने की कोशिश करूँ, राइट। एंजल्स फ्यूचर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज। Future energies, current energies of divine feminines, collective current energies of divine feminine angels. चलो बहुत सारे अभी नहीं ले रही मैं, वन बाय वन अनफोल्ड होंगे देन ओनली। एंजल्स कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी के भजन तो बनते हैं गाइस। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। एंजल्स फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स। कार्ड की शफलिंग में ही बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो रीडिंग तो एंजल्स प्लीज डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स इन फ्यूचर, राइट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।
बात करें फ्यूचर करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, सो वी हैव कंप्लीशन, राइट, वे हैव कंप्लीशन, लेजीनेस एंड इनोसेंस एंड बॉटम से लवर्स का एनर्जीज है, राइट। तो देखिए डिवाइन मैस्कुलिन अगर जितने भी अवेकन नहीं है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है अब, ठीक है, अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है उन लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव में जितने भी अवेकन नहीं है, और उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है कि वो किसी स्पेशल प्रोसेस में है, ठीक है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में, उनका कोई स्पिरिचुअल पार्टनर भी है। तो ये चीज़ें चल रही हैं इनिशियल स्टेज पे कलेक्टिव में। और जितने भी मैस्कुलिन असेंडेड है, मैस्कुलिन है, अवेकेंड है, तो वो अपनी हीलिंग का एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जितने मैस्कुलिन बैलेंस में नहीं थे, अवेकन नहीं, जिनकी एनर्जीज बैलेंस नहीं थी, अवेकन नहीं थी, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जीज, तो ये खुद ही ये सब में होती है, ठीक है। एवरीवन कैरी बोथ एनर्जीज विद इन देमसेल्फ, राइट। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी सभी के अंदर होती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की मैस्कुलिन फेमिनिन साइड अराइज हो रही है, अवेकंड हो रही है, ठीक है, कुछ मैस्कुलिन्स की। और जितने मैस्कुलिन्स अवेकंड हो चुके थे वो बैलेंस की एनर्जीज में, और जितने मैस्कुलिन्स बैलेंस थे, हील्ड थे, वो अपनी यूनियन हार्मनी में स्पिरिचुअल यूनियन अपना अचीव कर चुके हैं या अचीव कर रहे हैं। और जितने मैस्कुलिन्स स्पिरिचुअल यूनियन अचीव कर चुके थे, अब उनका 3D यूनियन का टाइम भी है, और कुछ मैस्कुलिन्स तो 3D यूनियन भी में भी हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअली एक साइकिल उनका कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन का एनर्जीज है, ठीक है। एक साइकिल एंड करके, एक साइकिल कंप्लीट करके वो स्पिरिचुअली फर्दर एक न्यू साइकिल स्टार्ट करें अपनी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की, हीलिंग की। एक लाइक सपोज अवेकन नहीं थी तो अनअवेकन वाली स्टेज कंप्लीट होकर के अब अवेकनिंग की स्टेज उनकी स्टार्ट हो गई है। जितने मैस्कुलिन अवेकन नहीं थे, जितने मैस्कुलिन अवेकन थे उनके लिए, ठीक है, वो हील हो गए हैं, उनकी खुद की एनर्जीज बैलेंस अवेकन हो गई है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज। और जितने मैस्कुलिन की एनर्जीज अवेकन थी वो बैलेंस की एनर्जीज में हो रहे हैं, अलाइनमेंट की एनर्जीज में, ठीक है। एंड जितने अलाइन थे वो उनका स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, जिनका स्पिरिचुअल यूनियन हो रखा था उनका प्रैक्टिकल यूनियन हो रहा है, 3D यूनियन इस वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है। और जितने यूनियन में थे वो अपनी एक फर्दर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो ऐसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आप अपनी स्टेज से अंदाज़ा लगाइएगा या अपनी स्टेज से ही सिचुएशन को लिया कीजिएगा, ठीक है। अनलेजीनेस का कार्ड है और इनोसेंस का कार्ड है, राइट। तो कुछ जितने मैस्कुलिन देखो अभी अपनी इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं किया, तो उनको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ मैस्कुलिन देखो जितने अवेकन है वो पॉज लिए हुए हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं अभी, ठीक है, अपनी एक कंप्लीशन साइकिल कंप्लीट करके फर्दर एक साइकिल स्टार्ट करने में, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी का, अपनी हीलिंग का, अपने मिशंस का, राइट। लेकिन जितने मैस्कुलिन अवेकन है उनको ये नॉलेज है कि ठीक है कि अभी रेस्ट का भी टाइम है थोड़ा सा, बट फर्दर उनको अपने मिशंस पे ही कैरी ऑन करना है, अपने डिवाइन हीलिंग पे ही, अपने, ठीक है, सोल यूनियन, सोल मिशन की तरफ ही बढ़ना है। और जितने मैस्कुलिन अभी इनिशियल स्टेज पे है ना, तो उनके लिए गाइडेंस है कि आप लोग, ठीक है, अभी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है या अवेकन हो तो अपनी हीलिंग आप लोग लग जाओ, हीलिंग पे, हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे मत रहिए, सोचते मत रहिए, ठीक है, या मटेरियलिस्टिक अभी भी चीज़ों में पड़े हुए हैं जितने मैस्कुलिन, तो उन यार, ठीक है, कि मटेरियलिस्टिक रिलेशन, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स में, अभी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उनको रिलीज़ कीजिए आप लोग। जिनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक कुछ भी अगर है अभी भी, ठीक है, सोच है उनकी, या कोई रिलेशन है, कोई अटैचमेंट है, रिलीज़ कीजिए उसको और अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग स्टार्ट कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। देन आप जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे आपके चक्रास अनब्लॉक होते जाएंगे, आपको अपनी ब्लॉकेजेस एक्नॉलेज होती जाएगी, एंड देन आप उसको ऑटोमेटिक रिलीज करते जाएंगे किसी ना किसी प्रैक्टिस के थ्रू। ये सब नेचुरली अनफोल्ड होता ही जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हाँ, देन आपकी लाइफ में ये, ठीक है, हैप्पीनेस होगी, सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, यूनियन भी होगा अपनी फैमिली से, अगर या हारमनी भी होगी, अगर हारमनी नहीं है अभी तो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मेटलिस्टिक सोच, अटैचमेंट, डिज़ायर्स, रिलेशन, कार्मिक रिलेशंस हैं जिनकी लाइफ में, उनको, उन मैस्कुलिन्स को जिसमें वो कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम उनको अवेकनिंग हो रही है कि ब्रेक करना है, ठीक है। उसकी वजह से ही आप लोगों का यूनियन या तो डिले हो रहा है डिवाइन फेमिनिन से, या उसमें हारमनी नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से अगर आप देखो करियर में भी अगर जिनको इश्यूज हैं, तो करियर में भी उसी वजह से आप इश्यूज फेस कर रहे हो, या हेल्थ में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जैसे जैसे हील कर लोगे ना अपने ब्लॉकेजेस को, ठीक है, तो आपकी ये सारी इश्यूज रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहना है, अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कुछ अननेसेसरी है मटेरियलिस्टिक अभी भी कोई रिलेशन है, अटैचमेंट है, किसी कार्मिक रिलेशन साइकिल में हो, कोई डिजायर्स है, रिलीज कीजिए उसको, ठीक है। और ये प्योरिटी, इनोसेंस की एनर्जीज में कन्वर्ट कीजिए खुद को, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, राइट। तो ये गाइडेंस है। और
कुछ मैस्कुलिन्स को तो गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इस बात पे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही बढ़े, अपने मिशन सोल मिशन की तरफ। एक साइकिल कंप्लीट करके थोड़ा सा पॉज भी ले रहे हैं तो उनको तो अवेकनिंग है ही कि फर्दर उनको अपने मिशन पे ही लगना है, अपनी हीलिंग पे ही लगना है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ ही बढ़ना है, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पे प्रोमिनेंट है, नंबर 10 एक साइकिल कंप्लीशन पे है आप लोगों का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता भी दिया रीडिंग में कि किस तरह का कंप्लीशन हो सकता है। जिनकी लाइफ में कार्मिक्स थे, कार्मिक साइकिल्स भी एंड करने का टाइम है, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ गोल्स थे आपके, तो वो भी आपके अचीवमेंट्स पे हैं, कंप्लीशन पे। और कुछ लोग कुछ मैस्कुलिन्स तो अचीव भी करें अपने करियर का गोल, अपनी यूनियन का गोल, जैसा भी कुछ भी गोल है, ये वो मैस्कुलिन अचीव कर रहे हैं ईजिली, जिनकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस नहीं है, ठीक है, और हील्ड हैं वो, ठीक है, अपने मिशंस को कर रहे हैं। और जितने भी मैस्कुलिन अभी भी मिशन नहीं करे, अभी भी हीलिंग स्टार्ट नहीं की है, तो उनकी लाइफ में अभी भी वो रिलेशन वाइज या अपनी काउंटर पार्ट से सेपरेशन या उसमें डिसहार्मनी फील कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे इवन। और ओवरऑल सिचुएशन रिलेशंस में भी उनको इश्यूज होंगे, और उनकी लाइफ अभी थोड़ी पॉज पे होगी, करियर में इश्यूज होगा उनके, किसी ना किसी तरीके करियर में, हेल्थ में, इस तरह के इश्यूज चल रहे होंगे। तो ये ब्लॉकेजेस हैं, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज में बात करें, सो वी हैव द एग्जिस्टेंस, प्रोजेक्शन एंड द अलोननेस, एंड हियर वी हैव कंडीशनिंग, राइट। तो फ्यूचर की एनर्जीज में मैस्कुलिन वन स्टेप मोर, ठीक है, फर्दर इस प्रोसेस पे आगे बढ़ने वाले हैं, राइट, अवेकंड होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज पे थे, तो ठीक है, फ्यूचर में स्टार्ट भी कर देंगे हीलिंग अपनी, ठीक है, अवेकनिंग हो जाएगी कि अभी आपको हील करना है, आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आपको मिशन करना है, तो वो स्टार्ट करेंगे। और जितने मैस्कुलिन, ठीक है, कर रहे थे सब कुछ बढ़िया, अपनी बेड राइट पाथ पे थे, तो देन वो फर्दर, मैंने कहा ना, वो अपने हिसाब से कुछ नया स्टार्ट करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, राइट। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से भी रिगार्डिंग, राइट। चाहे वो एज अ करियर चूज कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को, या कुछ फर्दर हील कर सकते हैं, कोई टैलेंट अनलॉक कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टैलेंट्स, राइट। ये चीज़ें हो जाए उनकी, जितने हील्ड होते हैं या, ठीक है, यस। और फेमिनिन से उनकी न्यू बिगनिंग होगी, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे तो आपका न्यू बिगनिंग होगा मैस्कुलिन्स का फेमिनिन से, राइट। और करंट की एनर्जीज में भी सेपरेशन का, अगर सेपरेशन चल रहा था, डिसहार्मनी चल रही थी, तो वो चीज़ें एंडिंग पे है, बस बशर्ते आपको ये करना है जैसा आपको गाइडेंस दी जाती है, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड है, मीन्स कि जितने मैस्कुलिन्स अभी तक भी रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे ना कि वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में है और उनका कोई काउंटर पार्ट है, वो चीज़ उनको अवेकनिंग होने वाली है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उनका, उनको एक्नोलेज होने वाला है, अवेयरनेस होने वाली है उस चीज़ों की। एंड देन वो अपनी, ठीक है, उसके बाद वो अपनी डार्क साइड पे रिलीज करना है उनको, वो काम स्टार्ट करेंगे अपनी लाइट एंड डार्क साइड पे भी, और अपने, ठीक है, काउंटर पार्ट के लिए भी। और वो हर एक अननेसेसरी कंडीशनिंग जिसमें भी स्टक है, वो चाहे अपनी मेंटल सोच में स्टक है, किसी मेंटल सोच को उन्होंने कंडीशनिंग बना लिया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मटेरियलिस्टिक उनकी कुछ हैबिट है, नीड है, रिलेशन है, अटैचमेंट है, या कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई बिलीफ सिस्टम है, या कोई ऐसी सिचुएशन में है जिन पे उनको दबाव डाला जाता है, ठीक है, उनकी शर्तें मानने को मजबूर किया जाता है, या उनके पाथ पे चलने को मजबूर किया जाता है, तो उस कंडीशनिंग से डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, वो कंडीशनिंग से ब्रेक करते हुए खुद को राइट पाथ की तरफ बढ़ा रहे हैं, उनसे फ्री होते हुए, उनको ब्रेक करते हुए, ठीक है। चाहे वो कार्मिक के रूप में थे, एनमी सेटर्स के रूप में थे, उनकी खुद की बिलीफ के पैटर्न्स के रूप में थे, ठीक है, उनकी लेजीनेस के रूप में थे, उनकी किसी ऐसी हैबिट्स के रूप में, मटेरियलिस्टिक नीड्स है, डिजायर्स, अटैचमेंट के रूप में थे, वो उन सब चीज़ों से, ठीक है, आइसोलेट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी राइट पाथ पे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने डिवाइन मिशन की तरफ, अपने डिवाइन यूनियन, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर ऐसे लोग थे तो प्रोजेक्शन भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहे थे उनके थ्रू, अगर इस तरह की साइकिल्स में थे, वो कार्मिक साइकिल्स में थे, इवन वो भी प्रोजेक्ट करते थे, अगर वो हील नहीं थे तो वो भी आपको भी प्रोजेक्ट, आप पे भी प्रोजेक्शन करते थे, ठीक है, और उन पर भी प्रोजेक्शन हो रहा था। तो ये चीज़ें हो रही थी कि कार्मिक्स के थ्रू उन पर प्रोजेक्शन हो रहे थे, एनिमी सेडर्स के थ्रू, और वो आप पे प्रोजेक्ट करते थे, तो ये चीज़ें उनकी साइकिल्स ना चलती रहती हैं। तो अभी ये चीज़ें ब्रेक होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ब्रेक होंगी, क्योंकि अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो चुकी है मैस्कुलिन्स की, ठीक है, कलेक्टिव में स्टार्ट हो चुकी है। और जितने अवेकन है तो उनको तो गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ना, वो राइट पाथ पे ही होते हैं, राइट। और अगर आप यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यूनियन भी आपका पॉसिबल है फ्यूचर की एनर्जीज में, राइट। यस, अवेकनिंग होनी है और अननेसेसरी चीज़ें रिलीज होनी है, वो जिस भी रूप में, चाहे कार्मिक रिलेशन, पैटर्न्स के, थिंकिंग, बिलीफ, जिस भी रूप में है। चक्रास को आपको पे एफर्ट्स करने हैं, चक्रास पे आपकी, ठीक है, आपको मेडिटेशन करनी है, और चल भी रहा है। कंपैरिजन की एनर्जी से भी रिलीज होंगे, खुद में उनमें कोई ट्रॉमा थे, बिलीफ सिस्टम ऐसे थे, या किसी कंडीशनिंग में, यहाँ से भी आउटसाइडर का कार्ड है, किसी कंडीशनिंग में जकड़े हुए थे, कोई एनिमी सेटर थे, उन पर भी उनको विक्ट्री मिलने वाली है, और खुद की भी वो अपनी
कमियों को, अपनी डार्क साइड को रिलीज करने वाले, कुछ भी शेडो साइड था, कुछ भी ट्रॉमा, फियर, डाउट था, या कुछ ऐसे अटैचमेंट्स थे मटेरियलिस्टिक, ठीक है, रिलेशन के रूप में या जिस भी रूप में थे, वो चीज़ें भी रिलीज़ होने वाली है। कार्मिक रिलीज़ होंगे फ्यूचर की एनर्जीज में, और कुछ बहुतों के तो करंट की एनर्जीज में रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और बहुतों को रियलाइजेशन भी हो रहा है। तो आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, आप किस स्टेज पे और आपके काउंटर पार्ट किस स्टेज पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं फ्यूचर में, राइट। और मैस्कुलिन्स की हीलिंग अभी तक भी जिन्होंने स्टार्ट नहीं की थी, फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव मोरालिटी, आइसोलेशन एंड द ट्रैवलिंग, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हर एक सिचुएशन को करंट में जितनी भी अवेकंड है ना, जितनी भी, तो वो अपनी खुद को ऐसी हर एक सिचुएशन से आइसोलेट कर रही है और राइट पाथ पे बढ़ रही है, डिवाइन के पाथ पे, अपने सोल मिशन, अपने काउंटर पार्ट की तरफ ही बढ़ रही है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे अपनी सोल मिशन, अपनी हीलिंग की तरफ ही बढ़ रही है। ऐसे हर उस सिचुएशन को, रिलेशन को, थॉट्स को रिलीज करते हुए, उनसे आइसोलेट होते हुए जो उनकी नैतिकता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे थे, ठीक है। और जितनी भी फेमिनिस्ट अगर अभी भी ऐसे किसी सिचुएशन में है, थॉट्स में है, जो उनके मोरल वैल्यूज से इन जनरल जिसे मोरल वैल्यूज कह माना गया है, तो उनके अगर कुछ अगेंस्ट मोरल वैल्यूज उनके लिए कुछ हो रहा है, ठीक है, या कुछ वो ऐसे पैटर्न्स में है, ठीक है, मोरालिटी के अगेंस्ट, तो उनको रिलीज करने की ज़रूरत है और अपनी डिवाइन पाथ पे बढ़ने की ज़रूरत है, डिवाइन हीलिंग करने की ज़रूरत है। और देन मैस्कुलिन से तो ऑटोमेटिक आपके काउंटर पार्ट से यूनियन होता है, ठीक है। कुछ फेमिनिस्ट ट्रैवल भी कर सकती है, ये स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन आपको अगर आप एक्सपेक्ट कर रही थी, तो आपको कम्युनिकेशन रिसीव भी हो सकता है, जिनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर डिवाइन मैस्कुलिन से तो ऑब्वियस से उनसे भी, और जिस एरिया से अगर करियर जॉब से, तो आपको वहाँ से भी हो सकता है, और इवन आप भी कर सकते हैं। और कुछ लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, या स्पिरिचुअली कुछ स्टार्ट भी कर सकते हैं नया, ठीक है, एज अ करियर, उसको करियर बना करके एज अ करियर स्टार्ट कर लें। कुछ लोग ट्रैवल पे भी जाएं, चाहे वो करियर का ट्रैवल है, चाहे वो, ठीक है, स्पिरिचुअल आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल है। वैसे भी तो फेस्टिवल का टाइम है, तो कभी आप ऐसे जा भी सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल पे, कि टेम्पल चले जाएं किसी, या किसी ऐसे स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट पे चले जाएं, वट ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रही है। आप क्योंकि हर एक ऐसी चीज़ों से आइसोलेट होकर के ना आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं डिवाइन से, तो आपको जिस भी तरीके से कनेक्टिविटी फेमिनिन्स को फील हो रही है, तो वो उस तरीके से ही कनेक्ट होना चाह रही है, ठीक है, डिवाइन से। और होना भी है, आपको अलाइनमेंट डिवाइन से ही करनी है, एंड देन आपकी लाइफ में ये हारमनी होगी, ठीक है। और आपके रिलेशन में भी काउंटर पार्ट से हारमनी होगी, आपके ओवरऑल रिलेशन में भी हारमनी होगी। और जितनी फेमिनिस्ट राइट पाथ पे हैं, वो आइसोलेट हो रही हैं ऐसी हर एक सिचुएशन, पर्सन, थॉट्स, रिलेशन से जो मोरालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है, उनके साथ और या उनके साथ इमोरालिटी कर रहे थे, ठीक है, तो उन, ठीक है, तो फर्दर उनकी लाइफ में तो यूनियन ही है, हारमनी है। और जितनी फैमिलीज अभी भी स्टक गए हैं ऐसे किसी पर्सन, सिचुएशन, थॉट, रिलेशन में, तो ठीक है, कहीं ना कहीं कोई गिल्ट में है, या कोई किसी जिसका गिल्ट है, ट्रॉमा है, या कोई ऐसे रिलेशन है जो उनको ऐसे यू नो डिमोरलाइज करते हैं, तो उनसे आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत है, या ऐसे थॉट्स को रिलीज करने की ज़रूरत है, ऐसे ट्रॉमास को रिलीज करने की ज़रूरत है, और खुद को हील करने की ज़रूरत है, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को अवेकन और हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। देन आपका डिवाइन से भी अलाइनमेंट हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअल यूनियन भी हो जाएगा, और आपका प्रैक्टिकल 3D यूनियन भी हो जाएगा, और यूनियन में भी हो तो हारमनी हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी भी डिसहारमनी होती है, उसमें चीटिंग्स चल रहे हैं, मैस्कुलिन आपको चीट करते हैं, या सेपरेशन हो जाता है, वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं आपको चीट करके, थर्ड पार्टीज में आप, तो ऐसा, ठीक है, तो आप हील कर लो, तो ये चीज़ें नहीं होंगी फिर, ठीक है, आप हील करो। देन अगर मैस्कुलिन देन करते भी हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके साथ कोई ऐसा गलत करता भी है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। और जैसे जैसे वैसे भी आप जैसे हील होगे, तो मैस्कुलिन भी हील हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो एक ही एनर्जीज होते हो ना, राइट, तो वो भी राइट पाथ पे ही बढ़ेंगे देन, राइट। और मैस्कुलिन जैसे जैसे हील करेंगे, फेमिनिन्स को भी बूस्ट मिलेगा, फेमिनिन्स भी, ठीक है, बैलेंस होंगी, तो आप, ठीक है, ये ना कोऑर्डिनेशन इसमें ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन से हमेशा से हील करेंगी, हील कोई भी कर सकता है खुद को बैलेंस, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोसेस भी है, तो इंडिविजुअली भी आपको हील करना होता है, ठीक है। आप जिस भी तरीके से करो, मेडिटेशन के थ्रू कर रहे हो, या कुछ क्रिएटिव काम करके कर रहे हो, या जिस भी तरीके से कर रहे हो, सोल मिशन करके कर रहे हो, हीलिंग से मतलब है आपको, और ऐसी चीज़ों को रिलीज करने से मतलब है, ठीक है। ऐसे कार्मिक सिचुएशन पैटर्न्स, ऐसी कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ भी थॉट्स है के रूप में, इमोशंस के रूप में अननेसेसरी, उसको रिलीज करने की जरूरत है, अपने मिशन, सोल मिशन करने की ज़रूरत है, और ठीक है, डिवाइन से अलाइन होने की ज़रूरत होती है। देन तो आपका यूनियन है, तो आपको ऑटोमेटिक गाइडेंस मिल जाती है, और आपका यूनियन हो भी जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आप खुद को हील कीजिए, और अपना मिशन कीजिए, और अपनी लाइफ को पे फोकस कीजिए, कि आपको अपना सब एरिया फोकस बैलेंस करना है, करियर, जॉब, फैमिली, खुद को, अपनी हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, देन ये सब पॉसिबल हो जाएगा,
ठीक है, और अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग को प्रायोरिटीज ही देना, वही आपकी प्रायोरिटीज है, ठीक है। फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लावरिंग एंड द अबंडेंस, ठीक है। तो फ्यूचर की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा सिचुएशन में बदलाव होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। फेमिनिन्स की एनर्जीज में ऐसे सिचुएशन, पर्सन, थॉट्स, रिलेशन जो इनको इमोरलिटी डीमोरलाइज कर रहे थे, इमोरलिटी के अगेंस्ट से इनके साथ कुछ गलत हो रहा था, ठीक है, तो वो चीज़ें रिलीज भी होंगी या उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। अगर वो रिलीज एंड होने वाली सिचुएशंस होगी, रिलेशन होगी, तो वो एंड हो जाएंगे ऐसे लोग आप, ठीक है। और आपके कुछ एनर्जीज में था ऐसा ट्रॉमा, गिल्ट, फियर, तो वो चीज़ें आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, वो एनर्जीज को आप हील हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में अभी आइसोलेशन चल रहा है ना, और या आइसोलेट हो भी रहे हो आप ऐसी चीज़ों से, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि फ्यूचर में देखो, अगर आपके लिए, अगर आप अपने डिवाइन पार्टनर से आइसोलेट हो भी रहे हो करंट की एनर्जीज में, तो फ्यूचर की एनर्जीज में यूनियन है, ठीक है। और आप किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन पैटर्न या किसी ऐसे सिचुएशन थॉट से रिलीज हो रहे हो, तो वो भी बेटर है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ बेटर अट्रैक्ट करोगे ना, अपना काउंटर पार्टी अट्रैक्ट करोगे, या इवन बेटर कुछ अट्रैक्ट करोगे, या अपनी लाइफ में कुछ बेटर अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, खुशियाँ, ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन वाली एनर्जी, चीटिंग वाली, इमोरलिटी वाली एनर्जीज को नहीं अट्रैक्ट करोगे किसी भी फॉर्म में, ठीक है, चाहे तो। और फ्यूचर में आपकी आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाला, आपकी एनर्जी भी बैलेंस रहने वाली है, हील हो जाने वाली है, ठीक है। जिस भी ट्रॉमा, गिल्ट से, फियर को या चीटिंग फेस कर रहे थे आप, ठीक है, जिस भी रूप में, और वो चीज़ें भी रिलीज होने जाने वाली है, अननेसेसरी सिचुएशन, पर्सन, थॉट्स भी रिलीज हो जाने वाले हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी बैलेंस होने वाली है, क्लींस हील हो जाने वाली है, फ्लावरिंग का कार्ड है, क्योंकि बहुत बदलाव होगा अभी की सिचुएशन से। अभी आप लोग आइसोलेट फील कर रहे हो, या आपको आइसोलेट होना पड़ रहा है, चाहे आपके मैस्कुलिन है, चाहे जिस भी अननेसेसरी सिचुएशन से भी आइसोलेट हो रहे हो, आपको उसका पेन हो रहा है, तो पेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कार्मिक सिचुएशन है, वैसे भी ऐसी कुछ सिचुएशन है जो आपको सप्रेस करी है थॉट से, तो उसको रिलीज करना ही बेटर है, ठीक है। तभी आप अपना मैस्कुलिन अट्रैक्ट कर पाओगे, और इस टाइम पे मैस्कुलिन से भी जितने लोग आइसोलेट होना हो रहा है, तो वो बेटरमेंट के लिए हील होंगे, तो वो भी हील होंगे, और देन वो भी अपनी ऐसी कमियों को या ऐसी पैटर्न्स को या ऐसे रिलेशन को रिलीज करके देन आपकी तरफ, ठीक है, हील्ड वे में बढ़ेंगे, तो आपका यूनियन, ठीक है, स्टेबल होगा, वो हारमोनियस होगा देन, नहीं तो वही चीज़ें, वही साइकिल्स चलती रहेंगी, ठीक है। तो फ्यूचर में आपकी रिलेशन में भी आप डिवाइन मैस्कुलिन से भी यूनियन पॉसिबल है, आपका यूनियन होगा, ठीक है। अभी सेपरेशन में हो तो यूनियन होगा, और आपकी एनर्जीज भी बैलेंस रहने वाली है, और आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे थे ना, करियर, जॉब, वट एवर, उसमें वो भी अट्रैक्ट कर लोगे, अबंडेंस की एनर्जीज है, एनर्जीज वाइज अब आप स्पिरिचुअली वे अबंडेंस फील करोगे, नए नए टैलेंट अनलॉक कर लोगे, अगर वेकेंड ही हो तो, ठीक है। और इनिशियल स्टार्ट पे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए भी तो वो नया ही होगा कुछ, ठीक है। तो फर्दर वन मोर स्टेप, यानी वन मोर स्टेप अनलॉक कर लोगे आप अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस का भी, और जिससे कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है, फर्दर अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, ठीक है। करियर, जॉब, मनी, कुछ भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपके, ठीक है, आप अचीव करने वाले फ्यूचर की एनर्जीज में, और इवन रिलेशन भी, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसमें भी हारमनी होगी, राइट। और यूनियन आपका पॉसिबल है, जितने लोग यूनियन चाह रहे थे उसमें हारमनी होगी, बेटर एक बदलाव होगा, ये सिचुएशन एंड होगी। और अगर आप अभी डिस्ट्रैक्ट भी थे ना, जितने फेमिनिस्ट ऐसे कुछ सिचुएशन कार्मिक थॉट रिलेशन में थे, तो वो एंड हो जाएंगे, और फ्यूचर में आप ठीक है, उन कार्मिक थॉट पैटर्न रिलेशन से प्रे होकर के अपनी हीलिंग की तरफ ही बढ़ रहे हो, डिवाइन, अपने डिवाइन प्रोसेस की तरफ, अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ ही बढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ से भी ये आइसोलेशन, ये कंपैरिजन वाली एनर्जीज या आउटसाइडर वाली एनर्जीज रिलीज हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। ये आउटसाइडर जिस भी रूप में थे, चाहे आपकी खुद की थॉट्स के रूप में थे, ट्रॉमा के रूप में थे, आपकी फियर के रूप में थे, आपका में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, लो सेल्फ वर्थ नहीं था, या फियर्स थे, डाउट्स थे, ठीक है, कंपैरिजन करने की आदत थी, या कोई आपके लिए ये चीज़ें करवाता था कि आपको कंपैरिजन में डालना, डलवाना, थर्ड पार्टीज क्रिएट करवाना, जनरेट होना, एनिमीज, हेटर्स या कोई थर्ड पार्टीज के रूप में थे, ठीक है, वो भी रिलीज हो जाएंगे, उन पर भी विक्ट्री मिल जाएगी। और अगर आपकी थॉट्स के रूप में, ट्रॉमास के रूप में थे, तो वो भी रिलीज होकर के, ठीक है, उन चीज़ों ऐसी आपकी डार्क साइड पे भी आप विक्ट्री करके लाइट साइड अपनी इम्ब्रेस कर लोगे, ठीक है। और आपके करियर, जॉब, रिलेशन में भी सक्सेस है, यूनियन एक्सपेक्ट करे थे, तो यूनियन भी आप लोगों की फ्यूचर में, राइट। तो आपको बस अपने मेडिटेशन करना है, ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, और इस टाइम पे अगर आप रूट चक्रा करते हैं, ठीक है, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सोलर प्लेक्सिस, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा अगर आप इस टाइम पे हील करते हैं, तो आपकी ये सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और जिनको अभी भी नहीं अवेकनिंग हो रही है, या अभी भी, ठीक है, नहीं वो एक्नॉलेज कर पाते, तो आप लोग अपने थर्ड आई या क्राउन चक्रा पे भी एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या इंट्यूशन आपको बिलीव नहीं होता, या डाउट रहते अपने डिसीजन पे आप लोग, तो आप लोग अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई पे भी
हील कर सकते हो, वो हील कर सकते हो, करना तो 7 चक्र ही होता है, राइट। तो फ्यूचर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिराकुलस रहने वाली है फेमिनिन्स की, तो इवन मैस्कुलिन्स की भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही है फेमिनिन्स। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, क्या वो करियर वाइज है, रिलेशन वाइज है, जॉब वाइज है, अपनी एनर्जीज वाइज है, एनर्जी वाइज भी स्टेबल हो जाने वाले, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाली है। अभी तक इमोशनली रहती थी तो वो इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हो जाने वाली है, ठीक है, फेमिनिन्स की। और वो अपनी लाइफ में हर तरीके के अबंडेंस, जिस भी तरीके की वो एक्सपेक्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही है फ्यूचर की एनर्जीज में। तो उसके लिए आपको करंटली में ही एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों से, ऐसे थॉट पर्सन रिलेशन से आप लोग खुद को आइसोलेट कर लीजिए, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों नहीं है अभी आपके, जिसकी अगर उनसे चीट मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, या कुछ ऐसे मोरालिटी के अगेंस्ट है कुछ टर्म्स, रिलेशंस या सिचुएशन या कोई भी बंदा या कुछ भी, उससे आपको आइसोलेट हो जाना है, ठीक है, इस टाइम पे। और खुद को हील करना है, क्योंकि उनकी वजह से आपको फिर या तो ट्रॉमा मिलता है, चीट मिलता है, पेन मिलता है, धोखा मिलता है ना, लॉस। तो एंजल्स क्या गाइडेंस है? हेमालाइट क्रिस्टल स्टोन एंजल्स ने अभी अनफोल्ड किया है, इसमें मैसेज है, अभी मैं आपको रीड करके बताती हूँ। मैं एक और कार्ड अनफोल्ड करना चाह रही थी। एंजल्स, राइट। इज योर माइंड ऑन ओवर ड्राइव? आर यू फीलिंग फिजिकली हाइपर एक्टिव? अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव फील कर रहे हैं और आपको, ठीक है, आपका माइंड भी ओवर ड्राइव हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, स्लीपलेस नाइट है, और हैव यू बीन स्लीपिंग वेल? वही मैंने कहा ना, स्लीपलेस नाइट है, सोने में आपको भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं, सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चलती रहती है, रात भर थॉट्स चलते रहते हैं, और फिजिकली भी हाइपर एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हो, तो आपको इस टाइम पे ग्राउंड करने की जरूरत है अपनी एनर्जीज को, ठीक है। तो उसके लिए आपको रूट चक्रा पे अपने एफर्ट्स करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, रूट चक्रा, सेक्टल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप ये हील करिए, और स्पेशली रूट चक्रा, देन आपका ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड रहना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके लिए आप रूट चक्रा पे एफर्ट्स कर सकते हैं, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ठीक है, अपनी ड्रेस में, खान पान में इस तरह के फूड या ले सकते हैं इस कलर के, या ये कलर के कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, घास पे चल सकते हैं, ठीक है, गार्डनिंग कर सकते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपके एक्सेस एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। खुद को ज़्यादा कामों में व्यस्त कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी फिजिकल एनर्जी ज़्यादा लगती हो, तो उन कामों में आप खुद को व्यस्त कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क जिसमें ज़्यादा लग रहा हो, इमेजिन रूट्स ग्रोविंग थ्रू द सोल्स ऑफ योर फीट इनटू द अर्थ, अलाउिंग डिस्क्वेट थॉट्स एंड एक्सेस एनर्जी टू ड्रेन। और आप मेडिटेशन के थ्रू भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन मोड पे बैठ जाइए और अपने रूट चक्रा पे फोकस कीजिए, ठीक है, रूट चक्रा, और ये सोचिए कि अर्थ से रूट्स निकल रही है, मदर अर्थ की, ठीक है, और वो आपके फीट से कनेक्ट हो रही है, और फीट से सारी एक्सेस एनर्जीज को और थॉट्स को, अननेसेसरी थॉट्स को, एक्सेस थॉट्स को, वो मदर अर्थ, ठीक है, मदर अर्थ में वो चली जा रही है, मदर अर्थ धरती में सोक हो जा रही है अर्थ में, ठीक है। और अर्थ से, मदर अर्थ से प्रे कीजिए कि वो आपको, ठीक है, बैलेंस करे, ग्राउंड करे, और मदर अर्थ इमेजिन कीजिए कि मदर अर्थ गॉडेस गाया आपको प्रोटेक्ट करें, आपको बैलेंस करें, आपकी एनर्जीज को, ठीक है, आपको ग्राउंडेड किया हुआ है आपको, और आपकी सारी एक्सेस एनर्जीज और थॉट्स को सोक कर लिया है मदर अर्थ ने। तो ऐसा मेडिटेशन कीजिए जिससे आपका ये इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके लिए आप एफर्मेशन भी कर सकते हैं, आई एम calm एंड पीसफुल, ऑल इज वेल, माई लाइफ इज गुड, माई रूट्स ऑब्जर्व गुडनेस फ्रॉम द ऑल गिविंग अर्थ विच फिल्स मी अप एंड ब्रिंग्स मी सर्टेनिटी, राइट। क्योंकि आप जब सर्टेनिटी नहीं फील करते हो ना, आप अनिश्चितता रहती है, आपको डाउट में रहते हो, और आपको लगता नहीं है कि, एक पल को लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए होने वाली, दूसरे पल आपको लगता है कि नहीं नहीं, आपको डर लगने लगता है, डाउट होने लगता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं पॉसिबल होंगी, कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हो तो ऐसा कुछ है ना, तो ऐसा नहीं करना है, उससे डिलेज हो रहे हैं। और ये हेमेटाइट क्रिस्टल भी ले सकते हो, आपको ग्राउंडेड रखने में बहुत हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज को। और मून स्टोन है कि ये, इसमें भी आपके लिए यही मैसेज अनफोल्ड हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, आर यू ट्विन विद द फेसेस ऑफ द मून, डू यू एक्नॉलेज योर ओन साइकिल्स, ठीक है। तो आप मून के फेसेस को एक्नॉलेज करते हैं, और अपनी अपनी लाइफ की साइकिल्स को एक्नॉलेज करते हैं, कि जैसे जैसे मून का साइकिल होता है ना, मून पहले घटता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर पूरा गोल होता है, पूर्णिमा होती है, फिर देन वापस से वेनिंग मून होने लगता है, फिर ठीक है, फिर घटने लगता है, फिर वापस से हाफ मून होगा, न्यू मून होगा, ठीक है, जैसे अमावस्या कहते हैं, उसके बाद से बढ़ना स्टार्ट कर देता है मून। तो जब जब ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में भी, कुछ ऐसे
आपने नोटिस किया है क्या कि कुछ आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में या थॉट्स में, आपके रिलेशंस में? तो दैट्स मीन मून का इफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि मून घटता है तो आपके माइंड थॉट्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं, आप थोड़ा सैड फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, डाउट फील करते हो। या मून बहुत, जब भी फुल मून या पूर्णिमा है तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हो, तो दैट्स मीन ठीक है आप मून से कनेक्टेड हो, क्योंकि वैसे भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन मून सन मून ही माने गए हैं, ठीक है। और इनका मून तो सभी पे असर करता है। मून इज योर माइंड, ठीक है, थॉट्स, इमोशंस, एंड सन इज योर सोल, ठीक है। सूर्य को आत्मा माना गया है और चंद्रमा को, ठीक है, मन माना गया है। तो मन और आत्मा का ही ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हम्म तो ऐसा है। अगर तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट दैट फेमिनिन साइड हैज मच टू ऑफर। तो आप बिलीव कीजिए कि आपकी फेमिनिन साइड इस टाइम पे बहुत एक्टिवेट है, अगर मून की फेजेस से आप वो हो रहे हो तो, ठीक है। और आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना और अपने में खुद डीप रियलाइजेशन करना है, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। और वो आप एक्नॉलेज कीजिए, मेडिटेशन करेंगे ना जब भी डीप, या अपने पे ध्यान देंगे कि आप में ऐसा, ठीक है, आपको इंट्यूशन मिल रही है, क्रिएटिविटी, आप सडन कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कर देते कि आपने कभी किया नहीं हो, तो एक्नॉलेज कीजिए वो आपकी ही नॉलेज है, आपका इनसाइड विजडम है, वो कहीं ना कहीं आप सरफेस पे हो, ठीक है, सरफेस पे आ रहा है। क्योंकि आप जैसे जैसे अपने चक्रास को अनलॉक कर देते हैं तो आपके टैलेंट्स भी अनलॉक होते जाते हैं और आपकी, ठीक है, ब्लॉकेजेस भी रिमूव होती जाती है, राइट, रिलीज होती जाती है, राइट। इसलिए चक्रा मेडिटेशन किया जाता है। Go within the to receive inspiration from the divine feminine. Your feelings and intuition speak truth. Listen, ठीक है। और आप अपने इंट्यूशन पे और अपनी फीलिंग्स पे को एक्नॉलेज कीजिए, वो आपको सही गाइड कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आप डाउट में भी हो जाते हैं ना कि सर्टेनिटी नहीं है आपकी लाइफ में। कभी कभी सोचते हो क्या ऐसा होना है, चाहे अगले ही पर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डरने लगने लगता है आपको कि क्या मैं कुछ पाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो क्या वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। एक पल को तो बिलीव कर देते हो, अगले ही पल आपको डर लगने लगता है कि क्या पता ये चीज़ें ना हो, या मुझे चीट मिल जाए, या ये मैनिफेस्ट ही ना हो, ठीक है। ये चीज़ें होने लगता है, या ये मेरा डाउट तो नहीं था, बस ऐसा। अब तो आपको यही करना है, ठीक है। देन आप मून मेडिटेशन भी कर सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, मून रिचुअल्स कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल दे सकते हैं। आई ऑनर द फेजेस ऑफ द मून, आई एम अलाइंड विद द नेचुरल साइकिल ऑफ ऑल लाइफ, माई फीलिंग्स आर वैलिड, आई रिसीव एंड यूज माई इंट्यूशन इनसाइट, ठीक है। ये एक एफर्मेशन है, ये वाला कर लो आप। ये एक और है, ये ज़्यादा इजी और सिंपल है। आई ट्रस्ट माई इनर नोइंग एंड एक्ट ऑन माई फीलिंग्स विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को रीड कर सकते हो आप, ये नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो में। तो आपको ये करना है। तो मून के लिए मैंने बताया ये आपको क्या करना है। इंट्यूशन के लिए मैंने कहा था जिनको ये इश्यूज अगर लग रहे हैं, डाउट होता है, डिसीजन नहीं ले पाते, इंट्यूशन नहीं आ पाती है, बिलीव नहीं कर पाते, तो आपको आप अपना क्राउन चक्र या थर्ड भी कर सकते हैं। और जिनको ये चीज़ इश्यूज है ना, डाउट फियर्स होते हैं, या कार्मिक रिलेशन ब्लॉकेजेस में हो, या अटैचमेंट फील करते हो ज़्यादा ही मेटेलिस्टिक, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्र करना है। या अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हो बहुत ज़्यादा, और करियर में ब्लॉकेजेस है, हेल्थ की रिलेशन की ब्लॉकेजेस, तो आपको रूट चक्र, क्राउन और सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्र, ये ज़्यादा इस टाइम पे आपको, ठीक है, करना है। इसमें आपको ब्लॉकेजेस हो सकती है, जितने लोग स्पेशली ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं किसी ना किसी एरिया में अपने, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, कॉन्फिडेंट नहीं होता, डाउट फील करते हो, आपको कोई भी सप्रेस कर देता है अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से, तो ठीक है। ये सभी के लिए गाइडेंस है, चाहे आप मैस्कुलिन देख रहे हैं चाहे फेमिनिन, ठीक है। गाइडेंस सभी के लिए होती है। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए एक्शन। तो अभी मैं एक्शन चेक कर देती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी तरफ जितने भी फेमिनिन्स है कलेक्टिव में, उनके डिवाइन मैस्कुलिन क्या कलेक्टिव में उनकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो मैस्कुलिन्स देख रहे हो तो आप ये कंसिडर करना है कि आप ये एक्शन ले सकते हो फेमिनिन्स की तरफ, और फेमिनिन्स देख रहे हैं तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आप मैस्कुलिन से आपको ये एक्शन रिसीव होने वाले हैं या हो सकते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या कुछ है मैस्कुलिन्स की एक्शन। चलिए, सो वी हैव एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 3 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। अगर देखिए जिनका भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा था ना, तो मैस्कुलिन सडन आपकी तरफ, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनिशियल ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग हो सकते हैं, आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, जितने लोग सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट में थे, और जितने लोग कॉन्टैक्ट में ही थे,
राइट। तो आपके रिलेशन में सडन कोई मूवमेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है, कुछ हो सकता है आपके फेवर में ही, राइट। आपको कमिटमेंट मिल जाए, कॉन्टैक्ट में भी थे तो कमिटमेंट नहीं थी तो कमिटमेंट हो जाए, कुछ स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें हो जाए, ठीक है। थर्ड पार्टी थी तो सडन थर्ड पार्टीज आपके लोगों के रिलेशन से रिलीज हो जाए, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे। जितने लोग थर्ड पार्टीज फेस कर रहे थे इशूज़, तो थर्ड पार्टीज रिलीज हो जाए आपके रिलेशन में और आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट का कार्ड है, एनलाइटन हो रहे हैं, ठीक है, रियलाइजेशन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, और उन्होंने चूज़ कर लिया फ्यूचर में थर्ड पार्टीज को एंड करना है और आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज एंड होगी जिनके केस में थी, और आपका सडन रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, या सडन आपके रिलेशन में कुछ आपके फेवर में हो सकता है, उसमें स्टेबिलिटी अबंडेंस कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। कंट्रोल इश्यूज थे तो कंट्रोल इश्यूज रिलीज होंगे, मैस्कुलिन की अगर कंट्रोल करते थे बहुत ज़्यादा तो वो कंट्रोल इश्यूज भी रिलीज हो जाएंगे, और आपका एक न्यू स्टार्ट ही होना है ओवरऑल मैस्कुलिन से, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे। मैस्कुलिन आपकी तरफ एक ऑफर, एक प्रपोजल लेकर के बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका कनेक्शन भी हील होगा, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपके कनेक्शन में, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हार्मनी बढ़ेगी, इसमें आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा, और इसमें कोई ना कोई आपका सेलिब्रेशन ही होने वाला है, ठीक है। अगर जितने लोग मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज रिगार्डिंग, एंगेजमेंट रिगार्डिंग भी कोई सेलिब्रेशन या तो हो सकता है आपका, अगर आप कोई ये, ठीक है, नहीं तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। और मैस्कुलिन अगर किसी आपके मैस्कुलिन किसी कार्मिक से मैरिज थे या कार्मिक रिलेशन में थे तो वहाँ, या कार्मिक पेरेंट्स ही कार्मिक इशूज क्रिएट कर रहे थे, मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, या मनी का इशूज था तो वो सडन, ठीक है, रिलीज हो सकता है आपके फेवर में। तो कुछ भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन था तो वो रिलीज हो सकता है सडन, ठीक है, आपके मैस्कुलिन रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, और आपका सडन न्यू बिगनिंग, सडन रियूनियन आपके मैस्कुलिन से हो सकता है, सडन आपके फेवर में कुछ आपके मैस्कुलिन आपको, ठीक है, आपकी तरफ कोई एक्शन ले, तो तो खुश हो जाइए। अगर आप न्यू बिगनिंग रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें होने वाली हैं, जितने लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, हार्मनी, बैलेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें होने वाली हैं, सेलिब्रेशन, राइट। मैस्कुलिन से आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टीज भी रिलीज होने वाली है। थर्ड पार्टी जिस भी रूप में थी, मनी के रूप में थी, या कंट्रोल इशूज़ था, या कोई पेरेंट्स इशूज़ था, या कोई आपके पार्टनर मैरिड थे किसी और से, या किसी और से लव रिलेशन में थे, कुछ भी था, वो रिलीज होने को है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस चेक कर देते हैं, एंजल्स गाइडेंस क्या है कलेक्टिव के लिए इस टाइम पे। नथिंग इज सेट येट स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लिखा नहीं हुआ है तो आप लोग पत्थर की लकीर मत मान लिया कीजिए। कुछ भी, किसी भी चीज़ को कुछ हो जाता है अननेसेसरी तो आप सोचते हैं कि अभी कुछ राइट नहीं होना, या कुछ आप अचीव नहीं कर सकते हो, या सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता आपके सिचुएशन में। जैसा अगर कुछ ऐसा रिस्क हुआ भी है, कुछ डिजास्टर, या आप कुछ सोचते भी हो कि आपके बस का नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके बस का है। नथिंग इज सेट येट स्टोन, ठीक है, यही गाइडेंस आपके लिए। कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच आपके, क्योंकि और कॉन्क्लूजन भी आपके ही पास है, ठीक है, आपके रीच में। आप कोशिश करेंगे तो कॉन्क्लूजन भी हो जाएगा, जिस भी चीज़ों का कॉन्क्लूजन आप चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशन में चाह रहे हैं, मनी, करियर, जॉब, कोशिश कीजिए आप, और प्रे कीजिए, एंजल्स आपको गाइडेंस दे देंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, और उसके लिए आप सरेंडर भी कीजिए, ठीक है, लेकिन मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए हर चीज़ों के लिए, चाहे अपनी हीलिंग के लिए है, करियर, जॉब, मनी, ठीक है, या कोई कार्मिक सिचुएशन आपके मैस्कुलिन कार्मिक में है, तो आप बस प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, ठीक है, और डिवाइन से ही गाइडेंस प्रे कीजिए कि वो गाइडेंस और सोल्यूशन अनफोल्ड करे, और डिवाइन आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, या किसी भी तरीके से आपके लिए कंक्लूजन अनफोल्ड कर देगी, और आप जिस भी एरिया में कंक्लूजन चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग हो रहा है, ठीक है, आपकी खुद की भी हीलिंग हो रही है, आपके रिलेशन भी हील हो रहे हैं, आपका ओवरऑल एरियाज भी हील हो रहा है, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट थी हीलिंग इस टाइम पे आप लोगों के इंडिविजुअल सिचुएशन में, वो हील हो रहा है। और आपको भी कोशिश करनी चाहिए अपनी अपनी खुद की एनर्जी हीलिंग तो करनी ही करनी है, और आपको अपना कुछ भी हील करना है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशन, वो भी आप कोशिश कीजिए, वो हील हो जाएगा। कंक्लूजन आपके पहुंच में ही है, क्योंकि एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, और आपकी लाइफ की टफ साइकिल्स अप्रोच हो रही हैं, एंड हो रही हैं, ठीक है, टफ साइकिल जितनी भी थी एंड हो रही हैं। चाहे कोई थर्ड पार्टी थी, कार्मिक इशूज थे, किसी से चीट, धोखा, ब्लेम था, मनी इशूज चल रहे थे, हेल्थ इशूज चल रहे थे, कार्मिक डिवाइन मास्कुलिन कार्मिक्स में थे, तो मैंने बोला ना कार्मिक थर्ड पार्टीज भी एंड होने वाली, थर्ड इशूज था, तो एनिमीज, हेटर्स सब एंड होने वाले हैं। और आपका अगर किसी आपकी सोच के रूप में था, ट्रॉमा के रूप में था, तो वो चीज़ें भी रिलीज हो जाएगी, और आप एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाओगे। तो जिस भी रूप में टफ साइकिल्स चल रही थी आप लोगों के इंडिविजुअल सिचुएशन में, वो एंड होकर के एक रिन्यूअल हो रहा है, सब हील हो रहा है, और सब कंक्लूजन हो रहा है आपके फेवर में, ठीक है, आपके रिलेशन में भी डिवाइन मैस्कुलिन से, और आपके ओवरऑल सिचुएशन में भी, ठीक है। तो यही गाइडेंस है डिवाइन की इस टाइम पे आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपके सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है ये डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन, कोई भी देख रहे हैं रीडिंग, और आप ये एनर्जीज अपने लिए या अपने काउंटर पार्ट के लिए रिसीव करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल को ग्रेटिट्यूड करके, और इस वीडियो को चैनल को अपने काउंटर पार्ट तक शेयर कर सकते हैं, जिनको भी कलेक्टिव में ज़रूरत है उन तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
ये रीडिंग्स ट्विन फ्लेम्स के लिए होती है, स्पिरिचुअल सोलमेट, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स, ठीक है। ये यार कोई भी किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में तो उनसे रेजोनेट हो जाती है ये, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप इस प्रोसेस में या कोई और है तो उन तक भी शेयर कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी के लिए शुभ हो और आपकी इच्छाएं कृष्ण भगवान ज़रूर से पूरी करें। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो अभी तक के लिए यहीं तक के लिए। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।